हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोस्का झिल्ली लाया हूं। इस कोस्का झिल्ली से हर से एग्जाम जितने भी एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कोस्का झिल्ली से आते हैं। तो चलिए हम लोग कोस्का झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जंतु कोशिका है। कोशिका है। ये क्या है? कोशिका है। कोशिका क्या है? ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होती है ना, कोशिका झिल्ली होती है, यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? जो कोशिका है ना, कोशिका कोशिका के चारों तरफ देख रहे हैं, पतला पतला लेयर है। पतला पतला जो लेयर है, वही क्या होती है? झिल्ली होती है। वही क्या होती है? झिल्ली होती है। ये जो पतला पतला चारों तरफ देख रहे हैं आप, वही क्या है? उसका झिल्ली है। इसमें पहला पॉइंट क्या रहा है, देखिए आप लोग। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत पतली और जीवित और मुलायम तथा लचीली झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। देखिए दोस्तों, ये जो कोशिका है ना, कोशिका जो चारों तरफ जो पतली पतली झिल्ली है, देख रहे हैं आप रेड कलर से, यह जो होते हैं बहुत ही लचीली, मुलायम और बहुत ही लचीली झिल्ली होती है और मुलायम झिल्ली होती है और जीवित झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करता है। शरीर में जितनी भी कोशिका होती है ना, जितनी भी कोशिका होती है और कोशिका एक दूसरे कोशिका के आपस में क्या होता है? नहीं मिलने देते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं? अलग करके रखते हैं। तो कह रहा है कि कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करते हैं। अपनी जो भी कोशिका होते हैं और भी कोशिका होते हैं, एक दूसरे से आपस में नहीं मिलते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है, यह अर्थ जो कोशिका झिल्ली जो होती है, अर्थ पारगम और चयनात्मक पारगम होती है। कहने का मतलब जो कोशिका झिल्ली जो होती है ना, ये आधा यानी इससे कोई पदार्थ जो है, जीव द्रव का कोई पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकता है। कोई पदार्थ जो है अंदर बाहर आ जा सकता है। तो यह अर्ध अर्थ पारगम और चयनात्मक पारगम होती है। मतलब चयनात्मक पारगम कहने का मतलब कि वैसे ही जीव द्रव को वो अंदर आने देगा और वैसे ही जीव द्रव को अंदर बाहर जाने देगा। जो उपयोग वाला उसको अंदर ले लेगा, कोशिका के अंदर ले लेगा। जो उपयोग नहीं होने रहेगा, यानी खराब पदार्थ रहेंगे, खराब जीव द्रव रहेंगे, उसको कोशिका से बाहर कर देंगे। यही इसका अर्थ होता है कि यह अर्थ पारगम और चयनात्मक पारगम होता है, क्योंकि इस झिल्ली से कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया? अब चलिए चौथा पॉइंट क्या रहा है, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। आप लोग को पहली बार बताया था कि जो कोशिका झिल्ली होती है, किसके बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन का बना एक होता है झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली में दो परत प्रोटीन का, एक परत वसा का बना होता है। देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ देख रहे हैं, बोर्ड पे देखिए, क्या है? उसका झिल्ली है। तो जो दो परत होगा ऊपर ऊपर में, ये प्रोटीन का बना होता है। किसका? प्रोटीन का बना होता है। और जो बीच वाला होगा किसका होता है? वसा का बना होता है। किसका होता है? वसा का बना होता है। तो वही कर रहा है कि कोशिका झिल्ली में दो परत प्रोटीन का, एक परत वसा का बना होता है। अब हम लोग जानेंगे अब हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली के महत्वपूर्ण क्या है। कोशिका झिल्ली अपना महत्वपूर्ण उसका कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली अपना कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्या कर यह कोशिका को निश्चित आकार देता है। जो भी कोशिका जो होते हैं जीव जंतु का, उसका एक निश्चित आकार प्रदान करता है। इसका यही कार्य होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति देता है और कोशिका को भीतरी संरचनाओं को बाहरी आघात से बचाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार देगा और दूसरी कोशिका से आघात बचाता है और बाहरी वातावरण से भी आघात बचाता है, क्योंकि कोशिका टूटे फूटे नहीं। इसका यह कार्य हो गया, पहला कार्य यह हो गया। दूसरा कार्य क्या रहा है, यह कोशिका के अंदर अंदर जाने और बाहर आने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखता है। यानी कोशिका में कौन सा पदार्थ अंदर आ रहा है, कौन सा पदार्थ बाहर जा रहा है, उसको देख रेख कार्य करता है। उसको क्या करता है? देख रेख कार्य करने का कार्य कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ अंदर आ रहा है और कौन सा पदार्थ बाहर जा रहा है, उसको देखने और उस पर नियंत्रण रखता है। इसका कार्य यही है। उसके बाद कह रहा है, थर्ड थर्ड पॉइंट कह रहा है, इसका तीसरा कार्य क्या कह रहा है, कोशिका द्वारा होने वाले प्रसारण और विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होती है। कोशिका के अंदर जो भी प्रसारण और विसरण की जो क्रिया होती है, वह किसके द्वारा होती है? कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। आप लोग को वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी वीडियो ला है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, उससे रिलेटेड वीडियो मैं लाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।